Hello friends, uh, welcome to the प्रथम BPSC। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से 72nd BPSC की तैयारी कर रहे होंगे। आज मैं एक ओरिएंटेशन क्लास लेके आया हूँ, काइंड ऑफ वीडियो, जिसमें मैं एक्चुअली ये बात करूँगा कि जो कैसे हम उस प्रीलिम्स के PDF में अपना नाम ला सकते हैं। अभी तक आपने बहुत सारे सब्जेक्ट को रीड किया होगा, रिवाइज किया होगा और उसे प्रिपेयर कर रहे होंगे। कुछ सब्जेक्ट आपके अच्छे से कवर हो गए होंगे, कुछ सब्जेक्ट आपके बाकी रहे होंगे। बहुत सारे रिवीजन करने के बाद भी आपको उसमें गलतियां होती दिखाई देती होंगी। तो इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। आज से लगभग हमारे पास अप्रॉक्स 60 डेज बचे हुए हैं फॉर 72nd। अगर डेट इंक्रीज ना हो, और होप्स हो कि यही डेट पे जो BPSC है वो एग्ज़ाम अपना कंडक्ट करवाएगी। तो मैं आज आपको ये नहीं बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ना और कैसे करना है। मैं आपको आज एक्चुअली बताऊंगा कि कैसे आपका, जैसे अभी आपके कोई टेस्ट में या फिर कहीं भी आपने ज्वाइन करा होगा ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसमें नंबर आ रहे होंगे 60-70 के अप्रॉक्स। तो कैसे आप अपने नंबर को 30+ मार्क्स बूस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे और इसके बारे में बताएंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। तो नॉर्मली आपको सबसे पहले ये तो पता ही होगा, जो BPSC का जो टोटल पैटर्न है, इसको मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, 1 मिनट का। जो टोटल पैटर्न है उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं, ये तो आपको पता है। बस मैं एक बता दे रहा हूँ ओवरव्यू। इसमें से आपको जनरली जो फिक्स सेगमेंट है उसमें से साइंस है, अप्रॉक्सीमेट 30 क्वेश्चंस इसमें से आते हैं, ठीक है। हिस्ट्री के अप्रॉक्सीमेट 30 क्वेश्चन मान सकते हैं, तीनों मिला के, है ना। उसके बाद करेंट अफेयर्स के ये भी अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस, और मैथ एंड रीजनिंग के अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस होते हैं। ये आपके 100 क्वेश्चंस हो गए। बाकी जो 50 क्वेश्चंस बचे हुए हैं आपके, इस 50 क्वेश्चंस में पॉलिटी आते हैं, है ना, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और बिहार स्पेशल। अगर हम इसकी बात करें तो ये कम से कम 10 से 20 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स रहते हैं। ये 12 और ये 6 से 8 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स 6 क्वेश्चंस। ये कभी ऊपर नीचे होता है, लेकिन ओवरव्यू में ये बता रहा हूँ कि इसमें ये सारे सब्जेक्ट है ना। तो सबसे ज़्यादा जो परेशानी होती है बच्चों को, उसमें जनरली ये एक सब्जेक्ट है, साइंस, करेंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल्स, ठीक है। तो ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें बच्चों को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ठीक है। आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, जो कैसे करना और कैसे हम अपने नंबर को 30 एक्स्ट्रा मार्क्स से बूस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जो BPSC की होल प्रिपरेशन में सबसे बड़ा मिथ क्या है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मिथ जो है फ्रेंड्स, वो एक्चुअली में है पहला, करंट अफेयर्स। इसके अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस आते हैं। पर मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप ये कभी भी क्लेम नहीं कर सकते कि मैं इसमें से 30 में से 20 क्वेश्चंस कर लूँगा या 25 क्वेश्चंस कर लूँगा या इवन 30 कर लूँगा। ये आप हमेशा, ये आपको फॉलो ही रखेगा आपकी फुल प्रिपरेशंस को।
अगर आप करंट अफेयर्स को एक ये समझते हैं कि इसमें मैं नंबर उठा पाऊँगा और इसमें मैं नंबर स्कोर कर पाऊँगा और सारे सब्जेक्ट को आप उस हिसाब से मैनेज नहीं कर पा रहे, तो मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक होगा आपकी इस प्रिपरेशन जर्नी में, क्योंकि करंट अफेयर्स इतना अनप्रेडिक्टेबल है। आपने देखा होगा 70th का भी प्रीलिम्स, 71st का भी कैसे ट्रांजिशन हो रहा है, तो उसी तरह से हम 72nd के लिए कैसे ट्रांजिशन हो रहा है तो किसी को नहीं पता है। जो करंट अफेयर्स कहाँ से पूछ रहे हैं, कभी वो मैगजीन से पूछ रहे, कभी विजन के मैगजीन से पूछ रहे, कभी कहीं से पूछ रहे करे, कभी न्यूज़पेपर मैगजीन से पूछ रहे, तो हम इसके बारे में श्योर शॉट नहीं हो सकते कौन सी ऐसी कोर्स है या कौन सी ऐसी बुक्स है ना, या कौन सी ऐसी मैगजीन है जिसको कवर करने के बाद हमारे जो करंट अफेयर्स हैं उसके 30 क्वेश्चंस में से अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जाए। तो ये कभी नहीं होने वाला, मतलब इसका आपको अंदाज़ा ही नहीं लगेगा ये क्वेश्चंस आ कहाँ से रहे। ठीक है, सेम इसी फॉर्मेट पे वो होता है। दूसरा ये हो जाता है, एक तो मैंने बता दिया जो करंट अफेयर्स है फर्स्ट, है ना। दूसरा जो है वो साइंस के साथ दो चीज़ है। सबसे पहले कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिसका जो साइंस बैकग्राउंड नहीं होगा, या फिर होगा भी तो उन्होंने उतने अच्छे से रीड नहीं किया होगा। और साइंस के साथ बीपीएससी का क्या है, जो कभी वो स्टैटिक पूछता है ना, और कभी वो कंसेप्चुअल पूछ लेता है। अब तो देखते हैं जो थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल भी पिछले साल 2 या 3 न्यूमेरिकल आए थे हमारे इसमें साइंस में, तो ये एक मिथ बनता जा रहा है कि पहले जैसे बच्चे कहते थे कि 20 से 25 क्वेश्चन साइंस में सही कर लेंगे, तो अब ये धीरे धीरे कमता जा रहा है, जस्ट बिकॉज कि स्टैटिक आ रहा है, कंसेप्चुअल आ रहा है और न्यूमेरिकल आ रहे हैं, है ना। तो इसके लिए अगर कोई बच्चा जो है साइंस में और करंट अफेयर्स में बहुत अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, लेट्स सपोज कि वो 10 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है, और 10 घंटे में से उन्होंने जैसे करंट अफेयर्स के लिए ही 4-5 घंटे इन्वेस्ट कर रहा है इधर से, मतलब कहीं से भी यूट्यूब से सोर्स कर रहे हैं, मैगजीन कोई पढ़ रहे हैं, विजन पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और साइंस के लिए आप क्या कर रहे हैं, लुसेंट कर रहे हैं, एनसीईआरटी कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, तो आपका मेजोरिटी ऑफ द टाइम कहाँ पे जा रहा है, ऐसे सब्जेक्ट पे जो अनप्रेडिक्टेबल है ना। तो आप फिर ये बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई और ये हो गया, जस्ट बिकॉज कि आप जो सब्जेक्ट को कवर करना चाहते हैं वो खुद में एक मिथ है ना, वो खुद अनप्रिडिक्टेबल है। तो इसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते जो कहाँ से आएगा, कैसे आएगा। और अभी हाल ही में हमने देखा था जो वो AETO का पेपर आया था, तो उसके जो साइंस वाले सेक्शंस थे तो उसमें तो आपको पता चल ही गया होगा जो कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है ना। गलती से अगर बीपीएससी भी अगर यहीं से कॉपी कर लेती है तो फिर तो जो बच्चे हैं उसके तो हवा ही उड़ जाएंगे, है ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से जस्ट बिकॉज कि मैंने पिछले 3 साल से मैं इसकी प्रिपरेशन कर रहा हूँ और मैंने दोनों के दोनों प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि मैंने अपनी होल प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स और साइंस के लिए उतना ज़्यादा रिसोर्सेज को फॉलो नहीं किया। मैंने जस्ट एक डेडिकेटेड स्लॉट बनाया था और उस हिसाब से मैंने प्रिपेयर किया था। तो मैं आपको इसके बारे में एक डिटेल वीडियो लाऊंगा कि करंट अफेयर्स और साइंस के लिए कैसे हम अप्रोच अपना सकते हैं। बाकी हम आगे जो नेक्स्ट स्लाइड है उसमें बात करते हैं कि हम स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है, तो रियलिटी की बात कर रहे हैं जिसमें हम स्कोर कर सकते हैं। एक्चुअली आप देखते होंगे जो कट ऑफ का जो ट्रेंड है अप्रॉक्स 90 मार्क्स है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि 100 मार्क्स हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम कह सकते हैं तो सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो पहला है बिहार स्पेशल, ठीक है। इसमें आप आराम से नंबर ला सकते हो और इसमें आप ज़्यादा डेविएट भी नहीं होंगे, है ना, आराम से, मतलब अप्रॉक्स 20 क्वेश्चंस के आसपास रहता है, तो आप आराम से इसमें 15-17 बना सकते हैं, है ना। दूसरा है मैथ एंड रीजनिंग, ये 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन में से आप 7 या 8 तो आराम से बना लेंगे, है ना। और इसमें से आप मान लीजिए 16 क्वेश्चंस। जो थर्ड सेक्शन है जो है उसमें है ज्योग्राफी, इसमें भी आप आराम से स्कोर कर सकते हो। और ये क्या है, फिक्स सिलेबस है, आप जो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं उसी से क्वेश्चन आने वाले, बस ऊपर नीचे वो उसके कंसेप्ट को थोड़ा बहुत वेग
वर्ड्स यूज करके वो कोशिश करेंगे कि आपको ट्रैप कर ले, बट एक्चुअली ये फिक्स सिलेबस है, तो ये इधर उधर क्वेश्चंस कहीं नहीं जा रहे। चौथा जो है वो है पॉलिटी। पांचवा जो है उसमें है हिस्ट्री के सेक्शन से। हिस्ट्री में आपको पता है जो 3 सेक्शंस हैं, जिसमें मॉडर्न है ना, एंशिएंट है और मेडिवल है। तो ये तीनों सेक्शन में सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन ये है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 4 सब्जेक्ट हैं, एक बिहार स्पेशल, सेकेंड मैथ एंड रीजनिंग, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, है ना, और अगर हम इसमें इनक्लूड करें तो इकोनॉमी भी, इसमें जनरली बजट या सर्वे से क्वेश्चन आते हैं। तो कहने का मतलब ये जो सब्जेक्ट है, अब ये एक्चुअली स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, जिससे आपके जो नंबर हैं वो फिक्स हो सकते हैं, आप श्योर शॉट कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं। अगर हम स्कोरिंग सब्जेक्ट की बात करें तो ये टोटल 5 या 6 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप अच्छे से स्कोर कर सकते हो और आपका प्रीलिम्स कभी भी नहीं रुकने वाला है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस दोनों सब्जेक्ट पे आपको जो है करंट अफेयर्स हो और साइंस हो, इस पे कम फोकस करना चाहिए। मतलब कम कहने का मतलब मेरा ये है कि उतना ही करना चाहिए कि एक डेडिकेटेड स्लॉट बना देना चाहिए और उस स्लॉट में हम रिवाइज कर रहे हैं और रीड कर रहे हैं एक पर्टिकुलर सिलेबस को, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हम इन सारे सिलेबस को रिवाइज करते हुए, प्रिपेयर करते हुए, या फिर इसके बारे में हम रिसोर्स, इसके PYQ और इसके बहुत सारे जो UPSC के भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर्स लगा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से ये जितने 6 सब्जेक्ट है इसको आपको हॉलिस्टिकली कवर करना है, जिससे आप हर एक टाइम, जितने भी टाइम आप प्री दोगे, आराम से आपका 90+ मार्क्स आ जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन अगर हम देखें जो कैसे कैसे नंबरिंग होता है ना जनरली, तो अगर हम कोशिश करते हैं, देखते हैं, जो मैंने जैसे बताया ना, जो एक्चुअली जो सब्जेक्ट ये 6 है, इसमें हम कैसे कैसे नंबर ले आ सकते हैं। आपको पता है जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जनरली कितने क्वेश्चंस आते हैं, तीनों मिला के 30 क्वेश्चंस आते हैं। आप इसमें 20 से 22 क्वेश्चंस आराम से कर लेते हैं, मैं 22 ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, बिहार स्पेशल, ठीक है। बिहार स्पेशल में भी 20 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आप आराम से 16 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स में कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ज्योग्राफी, है ना। लेट्स सपोज ज्योग्राफी में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, 15 क्वेश्चन मान लीजिए, तो इसमें आप 10 आराम से कर सकते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी के बाद आप अगर पॉलिटी में जाते हैं, तो पॉलिटी में मान लेता हूँ कि 15 क्वेश्चन है, तो इसमें भी आप 10 आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग एंड मैथ, आप इसमें 10 क्वेश्चन आते हैं, 7 आराम से कर सकते हैं। तो आप इसको ऐड कीजिए, 22 + 16 + 10 + 10 + 7, 38, 58 और 65 हो गया। और जो इकोनॉमिक्स के सेक्शन अगर ले सपोज 10 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें आप 5 बना लें, तो +5 = 70 क्वेश्चन आपके इधर से आ गए, है ना। आपको मैं ये बता रहा हूँ जब टोटल में से आप जितना एक्चुअल बना रहे हैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। 30 क्वेश्चन करें। अब आप देखिए जो करंट अफेयर्स कितने हैं, 30, है ना, और साइंस भी अप्रॉक्स 30 है। इस 60 में से अगर आप 20 या 25 भी ले आते हैं, ठीक है, तो आपका स्कोर क्या हो जाएगा, देखिए 70 क्वेश्चंस और अगर 25 ले आए तो 95 क्वेश्चन, आराम से आप कट ऑफ क्लियर कर लेंगे। सॉरी गाइस, तो 95 क्वेश्चंस हो गए, तो आप आराम से जो कट ऑफ है वो कट ऑफ से पार हो जाएंगे और आपका नाम, मतलब आप मेंस के लिए क्वालिफाई होंगे। तो मेरा कहने का मतलब यही है, जो रियलिटी में जो नंबर देते हैं सब्जेक्ट, बिहार स्पेशल है, मैथ है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमी है, इस पर हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि करेंट अफेयर्स में हम 2-4 घंटे अपने दिन के दे रहे हैं, याद नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। इसको हम उस लेस ऑप्टिमल या मिनिमल टाइम देना चाहिए और एक पर्टिकुलर स्लॉट बना के उतना ही हमें रिवाइज करना चाहिए और उतना ही करना चाहिए, ताकि
हम जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसमें फोकस करें। स्कोरिंग करने का मतलब मेरा वो है जिसमें सिलेबस जो है वो काफ़ी कम है और फिक्स है और आप उसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसमें मैं ये बताऊंगा कि इसमें हमारा ब्रह्मास्त्र क्या है, होता है ना, जो ब्रह्मास्त्र मतलब आपके पास जो वेपन्स है जिसके थ्रू आप इसको जो प्रीलिम्स है उसको एक्सेल कर सकते हैं। उसके लिए मेरे ख्याल से जो लगता है 2 चीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले है PYQ। ये आपके जो पूरे बीपीएससी का प्रिपरेशन है उसका एक, आप कह सकते हैं नाम ही ब्रह्मास्त्र है, या ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा। आप इससे पता लगा सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कैसे पूछने वाले हैं वो लोग, और क्या क्या ट्रेंड है, ठीक है। कौन टॉपिक ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन टॉपिक रिलेवेंट है। तो इस सब के बारे में अगर आपको डिटेल्ड पता करना हो तो ये PYQ आपको दे सकता है। तो मेरे ख्याल से जो BPSC का जो PYQ है इसको आपको बहुत अच्छे से 3 बार 4 बार रिवाइज करना चाहिए, है ना। और इसके लिए अगर मैं बेस्ट बुक बताऊँ, वैसे मैं कोई वो नहीं कर रहा हूँ, ऐड नहीं कर रहा हूँ, पर एक BCW का तर्कस आता है, अभी मार्केट में लॉन्च हो गया होगा। ये बहुत ही सटीक बुक है और इससे आपकी ये जो BPSC की जब PYQ का जो डिटेल जो सॉल्यूशन है उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस हैं उसका ना एक हॉलिस्टिक वो बुक बना रखें। तो मेरे ख्याल से ये बुक ना काफ़ी बेस्ट होना चाहिए और बेस्ट है। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में कुछ आइडिया लेना हो तो BCW का तर्कस बुक आप परचेज कर सकते हैं। दूसरा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसमें UPSC का PYQ भी आपके लिए एक रामबाण की तरह काम करेगा, क्योंकि हाल फिलहाल में अब जो BPSC है वो क्या करने लगी है, जो UPSC के जो क्वेश्चन है उसको हूबहू ट्रांसफ़र करके वो एग्ज़ाम में पूछना शुरू कर दिए। जैसे एंशिएंट हिस्ट्री का है ना, मॉडर्न हिस्ट्री का, ये सब क्वेश्चंस वो डायरेक्टली UPSC से कॉपी कर रहे हैं और यहाँ पे कर रहे हैं। तो UPSC के जो PYQ है उसको सेलेक्टिवली आप यूज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में। तो ये आपको नंबर बूस्टर की तरह काम करेगा। दूसरा है कि योर ऑन शॉर्ट नोट, ये आपको जो लास्ट डे है ना, लास्ट डे इन द सेंस लास्ट मंथ या लास्ट वीक रिवीजन में काफ़ी ही मददगार रहेगा। और मेरे ख्याल से हर एक सब्जेक्ट का आपके पास एक क्रिस्प नोट होना चाहिए जिसको आप 1 से 2 दिन में रिवाइज कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट के स्लॉट में। अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तो आपका जो प्रीलिम्स है वो बहुत अच्छे से निकलने वाला है, नो डाउट। तो मेरे ख्याल से जो ब्रह्मास्त्र है इस पूरे प्रिपरेशन में वो 2 चीज़ है। एक तो PYQ है जिसमें आप BPSC की PYQ और UPSC की सेलेक्टिवली यूज कर सकते हैं। दूसरा है कि आपका खुद का बना हुआ नोट, आपको मार्केट में बहुत सारे PDF मिल जाएंगे, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा, वो सारे अच्छे, नो डाउट। पर आपका जो अपना नोट है ना वो सबसे बेस्ट होता है और सबसे बेस्ट आपको वो हेल्प करेगा टू एक्सेल दिस एग्जामिनेशन, पर्टिकुलरली प्रीलिम्स, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर आप कोई भी सब्जेक्ट का अपना नोट बना पा रहे हैं तो वो वेल एंड गुड है। और अगर नहीं हो पा रहा है तो आपके जो क्लासमेट्स हैं या फिर आपके जो आपके मेट्स हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके नोट को यूज करिए मेरे ख्याल से, ना कि किसी कोचिंग या किसी इंस्टीट्यूट का। उनका जो हैंड रिटन नोट होगा तो उसको आप पर्टिकुलरली यूज कर सकते हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा रहने वाला है और आपके प्रिपरेशन को काइंड ऑफ होता है ना वो बूस्ट करने वाला है, ठीक है। अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें कि आपको कैसे कैसे सब्जेक्ट को कवर करना है, तो इसके लिए मैं, अगर आप इस पर रिस्पॉन्स देते हैं, मैं एक अलग से डिटेल वीडियो लाऊंगा कि जैसे मॉडर्न इंडिया है तो उसके लिए कौन कौन सी कहाँ से हम फॉलो कर सकते हैं, बिहार स्पेशल के लिए क्या कर सकते हैं, साइंस के लिए क्या कर सकते हैं। तो अगर आप ये डिटेल वीडियो चाहते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए और मैं आपको इसके बारे में डिटेल प्रोविज़न और डिटेल गाइडेंस लेके आऊँगा, जो कौन सी वीडियोस कहाँ से और कौन सी सब्जेक्ट कहाँ से कवर करने चाहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी फिर मिलते हैं जल्दी। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।
विश यू ऑल द बेस्ट।